रिसोर्स की तरफ ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जरा यहाँ पे देखिए क्या चीज़ होती है, नीड इनपुट्स मार्केट वगैरह वगैरह, ये पढ़ते हैं जी। क्या क्या ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं वो हम देखते हैं। इंक्रीज्ड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, रॉ मटेरियल बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो फिर हम लोगों को मजबूरन डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। फिर बाज़ औक़ात होता ये है कि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाया करती है। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिन फैक्ट्रीज कि जब इंजन्स ऑन होते हैं तो उससे धुआं वगैरह होता है, जिससे डिस्टर्बेंस होती है। सबसे बड़ी जो आजकल ईंटें बनाने वाली जो भट्टियां हैं, जिसको हम लोग ईंटों के भट्टे कहते हैं, और आज से तकरीबन 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, ये एक नया जो है वो एक इशू क्रिएट हुआ था और पैदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम के तमाम जो ईंटों के भट्टे हैं या ईंटों की भट्टियां हैं वो बंद कर दिए थे, जिनसे धुआं निकलता है। और उन्होंने कहा था कि आपको साइंटिफिक इलेक्ट्रिक और साइंटिफिक मॉडल पे जो नए आपके पास ईंटों की भट्टियां हैं वो बनानी पड़ेंगी। और आजकल भी इसके ज़माने में भी ईंटें जो हैं, ईंटों के जो भट्टे हैं, आज की गवर्नमेंट में भी ईंटों के बहुत से भट्टे हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उस ईंटों के भट्टों से आपको पोल्यूशन जो है वो फैलने का और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाने का खतरा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप लोगों ने एसओपीज के मुताबिक जो एक्टिविटीज़ हैं आपने वो परफॉर्म करनी है। ठीक हो गया। जब आपकी ईंटों के भट्टे बंद हो जाएंगे तो ज़ाहिर है आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस होंगे। फिर क्या आएगा, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बहुत ज़्यादा मामलात में होता यह है कि बच्चों की कुछ कंपनीज काम तो करना चाह रही हैं, लेकिन टैक्स के रूल्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर चेंज के ऊपर कदगन, उसके अलावा नंबर ऑफ परचेज के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर जो पाबंदियाँ, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ गवर्नमेंट लगा लेती है और फिर इंटरवीन करती हैं गवर्नमेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में। तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर आएंगे आखिर में क्या, इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज। फिर हम लोगों ने ये देखना है कि इन कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज हम लोग बनाएं जो इन्वायरमेंट को जो है वो सिक्योर करे। तो इन्वायरमेंटली जो सस्टेनेबल हमारी स्ट्रैटेजीज है हम लोगों ने वो बनानी है। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हमारे पास एक मार्केटिंग में हम लोग एक टर्म पढ़ते होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग बच्चों क्या चीज़ होती है, ये मैं अगर आपको बताऊं, और ये ऐसी मार्केटिंग होती है, ये एक ऐसा पॉलिसी मेकिंग होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहती भी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को अश्योर भी करती हैं कि किसी किस्म की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से या इसको बनाने में नहीं, पोल्यूशन जो है उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ गाड़ियां जो हैं आजकल आपको मालूम है कि बहुत सी गाड़ियां जो थी वो धुआं निकाला करती थी, तो अब धुआं निकालने वाली गाड़ियां जो है वो ख़त्म हो गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको एक जी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा था कि एग्जांपल देखेंगे, ये जैसे मैंने आपको कहा था ना इलेक्ट्रिक कार्स के एग्जांपल, कि आपको कार जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद वो तकरीबन 200-300 किलोमीटर जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक चलेगी। ग्रीन मार्केटिंग की बात कर रहे थे, और ग्रीन मार्केटिंग की एग्जांपल ये आप अपने सामने देखें कि कार के पीछे ये एक सिंबल बना होता है और ये सिंबल इंडिकेट करता है कि जनाब हमारी ये जो कार है इससे किसी किस्म का धुआं नहीं निकलता और हमारी जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल करके किसी किस्म की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसका ख़तरा नहीं है। तो इस तरह की जो मार्केट, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करने लग पड़ी हैं। इसकी वजह क्या होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि इन्वायरमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, बल्कि हम कोशिश ऐसी करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो प्लास्टिक बैग्स कुछ कंपनीज ने ख़त्म कर रखे हैं, ना सिर्फ आज बल्कि ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शुरू से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल नहीं करते। इनकी एग्जांपल्स KFC से अगर हम जब भी डिलीवरी लेते हैं या उनका खाना जब भी हमारे पास हम लोग टेक अवे होती है या डिलीवरी ले होती है हमारी, तो वो कभी भी प्लास्टिक बैग्स में डिलीवर नहीं करते, बल्कि वो कागज़ के बैग के अंदर आप चीज़ जो है वो डिलीवर करते हैं। उसके अलावा बहुत से फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जब भी आपकी प्रोडक्ट आप तक डिलीवर की जाएगी तो वो प्लास्टिक के बैग्स में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के बैग से बहुत से प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल लेवल पे आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। फिर आ जाएंगे कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है टेक्नोलॉजी तो बदलती है। जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसी भी बदलनी पड़ती है, और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज तकरीबन हर फील्ड में आ गया।
ठीक है। और सबसे बड़ी जो एग्जाम बात लिखी हुई है वो ये है कि ये ड्रामेटिक फोर्स है जो कि मार्केट प्लेस को चेंज कर देती है। ड्रामेटिक फोर्स हमारा बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में अब्रप्ट चेंज आ जाता है चीज़ों के अंदर। आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि व्हाट्सएप इतना इफेक्टिव होगा। आज से 10 साल पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ये जो टेक्नोलॉजीज आज इस्तेमाल हो रही हैं वो आज आ चुकी होंगी, और नई नई प्रोडक्ट्स, और नई नई प्रोडक्ट्स के साथ नई नई फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ जब नए नए फीचर्स आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं या वो अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से सर्व कर सके। ठीक होगी जी। कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे फिर एक चीज़ पैदा होती है, जो नई प्रोडक्ट्स होती है वो बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। इस हवाले से कंसर्न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कौन सा आता है? पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट के मुल्क के कवानीन क्या है प्रोडक्ट के परचेज करने के हवाले से, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के हवाले से, प्रोडक्ट को मार्केट करने के हवाले से, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के हवाले से या उसको सेल करने के हवाले से। फिर गवर्नमेंट की मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज होती हैं जो रेगुलेट कर रही होती हैं, जिसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहते होते हैं। ठीक है। हर मामले में तकरीबन हर एक फील्ड में हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पे पीटीए हमारा एक रेगुलर बॉडी है, पेमरा हमारा एक रेगुलर रेगुलरिटी अथॉरिटी है, HEC एक रेगुलरिटी अथॉरिटी होती है। ठीक है। उसके अलावा हायर एजुकेशन के हवाले से उसके बाद बोर्ड्स जो होते हैं वो रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा फिर ओगरा, ठीक है, ये हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि रेगुलेट कर रही होती हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उनके लिए कवानीन बनाती हैं, कवानीन बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वहाँ पे फ़ाइन वगैरह, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैंसिलेशन वगैरह की सिचुएशन इसमें आ जाती है। आगे चलेंगे जी। एंड प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस और लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन गिवन सोसाइटी। फिर बाज़ औक़ात होता क्या है कि कुछ और प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट या एजेंसीज के हिस्से तो नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ मजहबी पार्टीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कैसे कहते हैं वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जब वो देखती हैं कि हमारे जो कंसर्न्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अगर हमारी या प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के हवाले से किसी हवाले से जो उनके अगर कोई कंसर्न्स होंगे या उनको रिजर्वेशंस होंगी तो वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करके ऑर्गेनाइज जो है वो कंपनी को मजबूर करेंगे कि वो अपने डिसीजंस को चेंज करें। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कौन कौन सी दो चार चीज़ें आती हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग बिजनेसेस, सबसे पहले आ जाता है कि इंक्रीज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी। कानून साजी जब हो जाती है मुख्तलिफ मामला पे, जब नए नए कानून बन रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं कि कन्फाइन हो जाती है, महदूद हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट, फिर क्या होता है गवर्नमेंट की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनमें किसी किस्म की तब्दीली अगर आ जाती है तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको उनके ऊपर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन एथिक्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, एथिक्स के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा हमारा एम्फोसिस है। एथिक्स का मतलब ये होता है कि हम जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हो, अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करें, एथिकली हम लोग रॉन्ग मटेरियल यूज़ ना करें, हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें और प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अच्छी रखें, तमाम की तमाम चीज़ें। ठीक है। सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जब एथिक्स की बात करते हैं तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ हमने देखनी है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रही जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हम देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एड्स आते हैं तो फिर पता चलता है कि ये एड जो है सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो फिर वो एड्स बंद हो जाते हैं। ऐसी स्लोगन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करती हैं और बाद में पता चलता है ये स्लोगन तो इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉज रिलेटेड मार्केटिंग होती है। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग से मुराद ये है कि कोई ख़ास किस्म का कॉज लेके आप बात करते हो, मार्केटिंग कर रहे होते हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट खरीदे तो हम कुछ ना कुछ हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो ईदी सेंटर में जमा करवा देंगे। आप हमसे अगर 1000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो हर 1000 रुपये में हम लोग 50 रुपीज़ जो है वो डोनेट करेंगे किसी एक इदारे को। तो ये कॉज रिलेटेड हमारी मार्केटिंग होती है। आप आइए हमारी प्रोडक्ट खरीदें, और हमारी प्रोडक्ट खरीदने के बाद दयामीर भाषा डैम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस का फंड है उसमें
जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो